Hello everyone, this is Paridhi from Team Clat Prep and here is our new video of No Magic Only Logic। तो लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स इन सेकंड्स में ये सीखा था कि 30 to 80 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को आप फ्यू सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? लेकिन आगे के जो नंबर्स हैं उनके बारे में भी हमको डिस्कस करना था एंड एज आई प्रॉमिस्ड आज मैं आपके लिए आगे के नंबर्स की ट्रिक भी लेकर के आई हूं। तो लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में जब हमने 30 to 80 का देखा था, 30 से 80 तक के स्क्वायर्स को हमने सेकंड्स में कैलकुलेट करना जो समझा था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, 50 को स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे थे और 50 से ही हम क्या कर रहे थे, सबका डिफरेंस निकाल रहे थे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते थे। तो हमने क्या किया था, 50 क्योंकि इसके अंदर 5 आ रहा है तो इसका स्क्वायर लूंगी मैं 25 लेकर के उसके अंदर मैं क्या कर रही थी, कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो 46 के केस में 50 अपना जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड नंबर है और अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो 4 का तो क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट और 50 आपका नंबर हो गया, ठीक है? तो 25 यहां पे क्या करेंगे, अब 25 अब क्योंकि 50 माइनस 4 होगा यहां पे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो 25 माइनस 4 लिख दिया 21, 25 माइनस 4 करके आ गया 21, ठीक है? और मेरा कॉम्प्लीमेंट है 4, मेरा कॉम्प्लीमेंट है 4 तो मैं 4 का स्क्वायर देखूंगी। अब माइनस 4 भी है तो क्या फर्क पड़ता है, उसका कॉम्प्लीमेंट तो पॉजिटिव में ही होगा, तो यहां पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और ये मेरा इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हमने और भी एग्जांपल्स डिस्कस करे थे। तो आज हम 80 तक के नंबर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 80 के आगे के जो नंबर्स हैं, 80 से लेके 30 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को आप सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करोगे ये हमें देखना है। तो देखो अगर मैं 80 से 130 तक की बात करूं तो यहां पे आप 50 को अगर कॉम्प्लीमेंट लेके चलोगे तो फिर तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे आप बताओ कि 83 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप अगर इसको 50 को वो लेकर के स्टैंडर्ड लेकर के स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 50 प्लस 33। अब आप बोलोगे मैम 33 का स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, आपने तो बोला था 30 तक के स्क्वायर्स याद करो, वो हमने कर लिए लेकिन 33 का नहीं पता। इट्स फाइन, हमें 33 के स्क्वायर याद करने भी नहीं है, 30 तक के याद करने सिर्फ। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 80 to 130 की अगर मैं बात करूं तो 100 को अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूं तो मेरे सारे जो नंबर्स हैं आगे और पीछे के सबका कितना हो जाएगा, 30 से कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, 30 तक के कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे। जैसे कि 130 मैंने लास्ट नंबर लिया है तो 100 से अगर 130 का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूंगी तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है और 80 तक का अगर देखूंगी तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको आउट ऑफ 30 जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसलिए मैंने 100 को क्या मान लिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लिया। अच्छा अब देखो यहां पर जब हम 50 को स्टैंडर्ड मान रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, हम 5 का स्क्वायर लेते थे 25 और उसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर रहे थे। लेकिन यहां पे अपने को ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक नंबर की, लेट्स से 112, किसकी बात करती हूं अगर मैं 112 की अगर बात करती हूं तो 112 के केस में 100 से आप अगर कॉम्प्लीमेंट देखो तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 12, यहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब यहां पे देखो ध्यान से आपको करना क्या है, किस तरीके से स्क्वायर निकालना है। आपको सिंपली 100 ही नंबर लेना है, कुछ स्क्वायर वगैरह 5 का स्क्वायर या किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं, 100 ही नंबर लेना है। जो आपका कॉम्प्लीमेंट है यहां पर 12, ठीक है? तो यहां पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसका क्या करोगे, डबल कर दोगे। 12 2 जा कितना होता है 24, उसके डबल को आप 100 में ऐड कर दो, कितना आ गया 124 आ गया। और हमेशा की तरह हमारे लास्ट में 2 ही प्लेसेस बचेंगी, ठीक है? तो और उसकी वहां पर मैं क्या करूंगी, मैं 12 का स्क्वायर लिखूंगी। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है ये सबको पता होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखो 3 डिजिट है
यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेसेस ही अवेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाली होगी ये क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी किस पे, 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 44 और 1 जो है वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये कितना बन गया 5। तो अगर मैं स्क्वायर देखूंगी तो मेरा स्क्वायर क्या है 112 का, अगर मैं स्क्वायर देखूं तो 112 का स्क्वायर होगा 12544 एंड यू कैन चेक इट बाय अ कैलकुलेटर ऑल्सो, ठीक है। इसे कंफर्म करने के लिए आप एक बार चेक कर लीजिए। ऐसे ही अपन थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए। तो लेट्स से अगर मेरा एग्जांपल है, मैं आपसे पूछूं कि 94 का स्क्वायर बताओ भाई मुझको, किसका स्क्वायर 94 का स्क्वायर बताओ। तो अब देखो 100 से कितना डिफरेंस आएगा, 6 का, -6 का डिफरेंस। यहां पे वही चीज ध्यान रखनी है, -6 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 100 हमारे पास नंबर है, इसमें से 6 के डबल को यानी -6 के डबल को हम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 और 6 का डबल 12, क्योंकि वो माइनस है तो मैं माइनस करूंगी, -12। 100 -12 करेंगे कितना आ जाएगा 88 आ गया। और मेरा कॉम्प्लीमेंट कितना है -6 है, तो -6 का ही मैं क्या देख लूंगी, स्क्वायर देख लूंगी। -6 का स्क्वायर अगर देखूंगी तो कितना आएगा 36। तो ये मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया किसका 94 का, 8836। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, चलो फटाफट देखो। 97 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करोगे, आपका 100 स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लीमेंट कितना बन रहा है 3 का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, 3 का डबल करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब क्योंकि 100 - 3 है तो हम 100 में से माइनस करेंगे किसको, 6 को। 100 को मैंने 6 में से माइनस किया, 94 आ गया, ठीक है। अब मेरा कॉम्प्लीमेंट कितना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब 2 प्लेसेस है तो 9 को मुझे 2 डिजिट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 09। तो 9409 97 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप 130 तक के किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हो इन सेकेंड्स। लेकिन अब बात आती है लॉजिक पे कि मैम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, देखते हैं। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो जो लॉजिक हमने लास्ट में लगाया था ना, ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, लेकिन थोड़ा सा मेथड अपना चेंज हुआ है। वहां पे हम 25 में कॉम्प्लीमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे हम 100 में कॉम्प्लीमेंट के डबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये चीज हम समझते हैं। देखो 94 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 94 को सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकती हूँ 100 - 6 लिख सकती हूँ। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में ही समझ ली थी कि a + b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज a² + 2ab + b², या फिर हम बात कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दैट इज a² - 2ab + b², ठीक है। इन दो से ही ये वाला कंसेप्ट निकल के आया हुआ है। तो अब मैं देखती हूँ इसमें मैं आइडेंटिटी लगा के देखती हूँ 100 - 6 के स्क्वायर में। तो देखो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, 100 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए -2 × 100 × 6, ओके, प्लस -6 का स्क्वायर। इस तरीके से हमको, या आपको -6 लिखने की नीड नहीं है, 6 भी लिख सकते हैं सिंपली, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो 100 का स्क्वायर को मैं 100 का स्क्वायर ही रहने देती हूं एक बार। और यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 × 6 कितना होता है 12, डबल कर रहे हो ना 6 का, 6 हमारा कॉम्प्लीमेंट था, डबल कर रहे हैं हम, तो हमने लिख दिया आप कितना 12 × 100, ठीक है। प्लस मैंने लिखा 6 का स्क्वायर 36। अब देखो ध्यान से 100 स्क्वायर -12 × 100, दोनों में से मैं 100 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकती हूँ। ये मैंने निकाल दिया 100 को बाहर। अब मेरे पास अंदर कितना बच रहा है, अंदर मेरे पास 100 तो बचेगा ही, 100 के स्क्वायर में से एक 100 हटा दिया तो 100 बच गया, ठीक है। यहां पे से 100 हटा दिया तो -12 बच गया, प्लस मेरा आ रहा है 36। अब देखो ध्यान से, यही तो चीज कर रहे हैं हमने क्या किया, 94 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने 100 में से
6 के यानी कॉम्प्लीमेंट के डबल को माइनस किया, 100 माइनस 12, 12 क्या है 6 का डबल, ठीक है। और क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाइड है इस वजह से इसको माइनस करके हमेशा क्या होगा, लास्ट में आपके पास 2 ही प्लेसेस बचेंगी, आपको उसी 2 प्लेस में अपने नंबर के स्क्वायर को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो 100 माइनस 12 अगर मैं कर रही हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 88 आ रहा है, ठीक है। ये तो मेरा 100 माइनस 12 आ गया और लास्ट में मेरी 2 प्लेसेस क्यों बच रही है, इस 100 की वजह से। देखो 88 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपके पास 8800 हो जाएगा प्लस 36, और इसीलिए मैं यहां पे क्या लिख रही थी 36, और ऐसे मेरा स्क्वायर बन रहा था 8836। गेटिंग दिस, एक एग्जांपल लेकर के और उसको फाइनल वाला समझते हैं, ठीक है। देखो अब एक एग्जांपल, मैंने अभी आपको एक नेगेटिव का एग्जांपल दिया था, माइनस का, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। चलो अब यहां पे एक प्लस का, जहां पे आप 100 में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। कौन सा नंबर ले, चलो लेट्स से 124 की बात करते हैं। 124 के स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो 124 में आपको ये तो दिख गया कि 100 से कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, 24 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। 100 प्लस 24 का स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर लिखूंगी मैं, सबसे पहले क्या लिखूंगी, 100 का स्क्वायर लिखूंगी, ओके। अब इसके बाद क्या लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 24 का स्क्वायर। अब गाइस 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ऑलरेडी, ठीक है। 100 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, 24, वही हो रहा है, डबल हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्स का, ठीक है। तो ये 100 का स्क्वायर प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ओके। अब देखो वही सेम चीज, 100 इसमें से बाहर आ गया, अंदर आपके पास बच गया 100 प्लस 48। तो यहां पे हम यही तो कर रहे हैं, हम 100 में कॉम्प्लीमेंट के डबल को ऐड कर देते हैं, इसलिए मेरा यहां पे कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 148 कर दूंगी, 100 में 24 के डबल को ऐड कर दूंगी। आगे देखते हैं, इधर ही अपन पहले 576। अब देखो क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाइड है इसलिए ये बनने के बाद मेरे पास 2 प्लेसेस ही बचती है लास्ट में, ठीक है। तो 14800 आ रहा है ना गाइस, इसलिए सिर्फ 2 ही प्लेस बचेंगे आपके पास, एक्स्ट्रा नहीं है, प्लस 576। लेकिन हमारा जो स्क्वायर आया है वो तो 3 डिजिट का है। अब हम क्या करें, तो 3 डिजिट का स्क्वायर है तो आप क्या करो, आप इन 2 डिजिट्स को तो एज इट इज लिख दो यहां पर, और 5 को क्या कर दो, कैरी कर दो इधर 8 पर, थर्ड वाले नंबर पर। तो अगर मैं 5 को कैरी कर दूंगी प्लस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, अगर मैं 148 में 5 ऐड कर लूंगी तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 153, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, 153 एंड यहाँ पे आपका 76, ये अपना क्या आ गया, स्क्वायर आ गया किसका, 124 का। तो अब आपको दिख रहा है कि हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से 3 डिजिट तक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब अपन फटाफट से 2-3 एग्जांपल्स वर्बली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अ नंबर 96 अगर अपन नंबर लेते हैं तो यहां पे देखो, फटाफट से खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे साथ में सॉल्व करो देखते देखते। 100 माइनस 4, कॉम्प्लीमेंट कितना है, 4 कॉम्प्लीमेंट है, 4 का डबल होता है 8, 100 में 8 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 108 आ गया। 4 मेरा कॉम्प्लीमेंट है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो मेरा आंसर आ गया 10816, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, 10816 मेरे पास आंसर आ गया, 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसी तरीके से 1-2 और देखते हैं, ओके। सी या नॉट, विल नॉट ऐड दिस, आई एम सॉरी, ऐड नहीं करना है हमको, हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, राइट। तो बस ये चीज का ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। 96 की अगर हम बात करें तो 100 माइनस 4 है, दिस इज 100 माइनस 4,
ठीक है, 100 माइनस 4 का स्क्वायर किया जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, जो हम स्टार्टिंग वाले नंबर्स निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, 100 में से 4 के डबल को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, 4 हमारा कॉम्प्लीमेंट है, 4 का डबल कितना हो गया 8। 8 को क्या करेंगे 100 में से सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 माइनस 8 कितना आ गया 92। उसके बाद दो प्लेसेस हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, 9216। एक और एग्जांपल लेते हैं क्विकली, 92 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 92 को के स्क्वायर में अगर मैं देखूं तो 100 से कॉम्प्लीमेंट देखूं 92 का, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है 8। अब क्योंकि यहाँ पे 100 माइनस 8 है तो 8 का डबल होता है 16। 16 को मैं 100 में से माइनस करूंगी, माइनस किया मैंने, आ गया मेरे पास 84। 100 माइनस 16 84 आ गया। उसके बाद जो अपना कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये आ गया 64, 8464। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं फटाफट से। 93 के स्क्वायर की बात करें, 93 के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ 93 होता है 100 माइनस 7। तो 100 में से 7 का डबल माइनस करूंगी दैट इज 14। 100 माइनस 14 86, 100 माइनस 14 86। उसके बाद किसका वो करेंगे स्क्वायर 7 का, 7 कॉम्प्लीमेंट आया था, 7 का स्क्वायर 49। ये आ गया मेरे पास 93 का स्क्वायर। अब थोड़े आगे वाले नंबर्स लेते हैं। 100 के बाद अगर मैं 100 के बाद वाले नंबर्स अगर देखें तो लेट्स से वी विल टेक 117। 117 की अगर मैं बात करूं तो 17 आ रहा है, 17 कॉम्प्लीमेंट है आपका, 17 का डबल होता है 34। 100 प्लस 34 134। ठीक है, उसके बाद आप 17 की बात करें तो 17 आपका कॉम्प्लीमेंट है, 17 का स्क्वायर देखेंगे दैट इज 289। तो 8 और 9 तो यहां आ गए, 2 यहां पे आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसलिए आपका आ गया कितना 13689। ये आपके पास स्क्वायर हो गया 117 का। 118 का देखेंगे तो 18 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास, 18 का डबल होता है 36। 100 प्लस 36 किया 136 आ गया। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 136 24 आ जाएगा, 3 कैरी हो गया 6 पर, 13924 आपके पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप 130 तक के, जैसे कि मैं अगर 129 की बात करूं, 129 की अगर मैं बात करूं तो यहां तक के क्या कर सकते हो आप 129 प्लस इंक्लूडिंग 130 ऑल्सो, 130 के स्क्वायर्स तक कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टुडे। हम 80 टू 130 तक के स्क्वायर्स को सेकंड्स में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ट्रिपल डिजिट्स के स्क्वायर को भी इतना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।